कल दिल्ली में 7745 1745 पॉजिटिव केसेस थे और 6069 लोग ठीक हुए, रिकवर हुए, 77 डेथ हुई थी। और हमारे पास जो हमने पीछे रिसेंटली बेड बढ़ाए हैं, अब वो हॉस्पिटल्स में दिखने स्टार्ट हो गए हैं। तो 8072 बेड ऑक्यूपाइड हैं और 8000 के करीब बेड खाली हैं। लगभग 50% बेड ऑक्यूपाइड है, 50% हमारे पास अवेलेबल है। सर, परसों आपने ऐसी उम्मीद जताई थी कि लगभग पीक, तीसरी पीक जो है वो हिट कर गई है, अब शायद आगे नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन हमने कल देखा कि नहीं, मामले देखिए, और हिट करने का मतलब ये होता है कि जो पीक चलती है लगभग 4-5 दिन, एक हफ्ते तक चलती रहती है। तो अब हम पीक पे चल रहे हैं, ऐसा लगता है। तो अभी आगे क्या प्रिडिक्शन आप मान रहे हैं कि नहीं, अभी देखो, क्या? एक्सपर्ट से ही बात होती है, उनका ये कहना है कि पहले भी जो पीक आई थी 4-5 दिन चली थी, तो 4-5 दिन मान सकते हैं आप। सर, आप कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की वजह से बता रहे हैं कि मामले काफ़ी हाँ जी, देखिएगा, हम जो भी एक पॉजिटिव आता है उसके बहुत एग्रेसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं और उनके टेस्ट कर रहे हैं। तो होता है पूरे पूरे परिवार, एक ही परिवार में 4 लोग, 5 लोग, बंचेस में लोग पॉजिटिव मिल रहे हैं। लेकिन सर, एक चिंता की बात ये भी है कि डेली 70 से ज़्यादा लोगों की मौत हो रही है दिल्ली के अंदर। देखिएगा, अब एक दिन वाला तो देखना ठीक नहीं है, एवरेज ही देखना पड़ेगा कि किसी दिन कम होती हैं, किसी दिन ज़्यादा होती हैं। और एक भी मौत दुखद है वैसे तो, परंतु दिल्ली के अंदर जो डेथ रेशो है 1.59% चल रहा है ओवरऑल, शुरू से लेकर अभी तक, जो कि पहले नेशनल एवरेज से 1% ज़्यादा होता था। अब डिफरेंस कोई खास बचा नहीं है, उनका पॉइंट 1.48 है, हमारा 1.59 कुछ, है। लेकिन जो नंबर्स बढ़ रहे हैं डेथ वाले, इनका कुछ कारण देख रहे हैं क्या? पोल्यूशन की वजह से भी ऐसा हो रहा है? ये तो बहुत एग्जैक्टली कहना मुश्किल है, परंतु एक्सपर्ट ही बता पाएंगे। पर हाँ, ज़रूर है कि भी देखो, अगर आदमी बीमार है तो उसके ऊपर सभी फैक्टर्स असर कर सकते हैं। सर, ये फेस्टिव सीजन और सर्दी का भी कारण हो सकता है जो केसेस इतना पीक पे जा रहे हैं? देखिए, लगता है सर्दी का थोड़ा असर तो है ही, हम्म। क्योंकि यूरोप में आप देखिएगा, यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं अभी तक। हिस्टोरिकली अगर पूरे वर्ल्ड का डाटा देखा जाए, 6 लाख से क्रॉस डेली केसेस कर रहे हैं, जब पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। तो पूरे यूरोप में, क्योंकि वहाँ थोड़ी ठंड पड़नी स्टार्ट हुई है, तो ठंड से लगता है कि जरूर संबंध है। बाजारों में जबरदस्त भीड़ दिखाई दे रही है, क्या वो भी एक कारण हो सकता है? तैयारी क्या है उसको लेकर? बहुत जबरदस्त भीड़ है। देखिएगा, लोगों को हम चालान भी कर रहे हैं, अगर कोई मास्क नहीं लगा रहा है उसके खिलाफ बहुत ही एग्रेसिव कार्रवाई की जा रही है। और फिर वही वाली बात है कि लोगों को गाइड करना ज़्यादा ज़रूरी है। हम इसके लिए बहुत ही सघन अभियान चलाएंगे कि भी लोगों को बताया जाए कि देखो, सबसे बड़ा जो अभी 8 महीने के एक्सपीरियंस से पता लगा है, लॉकडाउन करने के बाद भी पता लगा, लॉकडाउन से भी ज़्यादा फ़ायदा है मास्क लगाने का। कई सारे लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं और कई सारे लोगों को लगता है कि भाई हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो बड़ा ख़तरनाक है कि भाई वो, अगर वो सोचते हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज की डेट में जो पॉजिटिव केसेज आ रहे हैं, ज़्यादातर वर्किंग क्लास के ज़्यादा पॉजिटिव केसेज आ रहे हैं, उनको ऐसा इतना खतरा नहीं है। 20 साल से 50 साल के लोग जो बहुत एक्टिव क्लास है, उसको बहुत ज़्यादा नंबर आ सर, रहा है। सवाल इसी को लेकर है कि दिवाली पर अब भीड़ बढ़ रही है रेलवे स्टेशन पर, बस अड्डों पर। उसके साथ साथ अब बिहार चुनाव भी खत्म हो गया और एक्सपर्ट चिंता जता चुके हैं कि जब प्रवासी मजदूर आएंगे तो और ज्यादा खतरा। तो क्या इसको लेकर कोई स्पेशल तैयारी की गई है आपकी तरफ से बस अड्डों नहीं, पर? देखिए, हम सब जगह टेस्टिंग कर रहे हैं, सारे ISBTs के ऊपर, रेलवे स्टेशन के ऊपर, हम सब जगह पर एग्रेसिव तरीके से टेस्टिंग कर रहे सर, हैं। आपने एक और बात कही कि टारगेट टेस्टिंग हो रही है। जी। तो टारगेट टेस्टिंग कितने लोगों की होती है और उसमें और अभी तक हुई है, और कितने फीसदी संक्रमित मिले हैं, कितनी टीमें लगाई? देखिएगा, जो इसमें आपको टेस्ट किए जा रहे हैं, लगभग आप मान के चलिएगा, लगभग 25 से 30% लोग ऐसे हैं जो टारगेट टेस्टिंग के द्वारा मिल रहे हैं। टारगेट टेस्टिंग मतलब जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, मार्केटों के अंदर, बस स्टैंड के ऊपर। तो उसको टेस्ट करने का मकसद ये है कि वहाँ पर अगर एक आदमी मिलता है तो वो 50 को करने का वो रहता है चांस है। सर, सरकारी अस्पताल आपने बताया था कि पिछले दिनों की हम नए बेड्स ऐड कर रहे हैं, हाँ। साथ ICU बेड, लेकिन बावजूद उसके अभी भी सरकारी अस्पतालों में भी अब शुरू हो गया है संकट सर। नहीं, सरकारी में बताया ना, हमने 110 ICU बेड बढ़ाए हैं। वो देखो, ऐड होने में 2-3 दिन 4 दिन लगते हैं। हमने परसों आदेश दिए थे, उसमें से 2 या 3 दिन में सारे आ जाएंगे। प्राइवेट में आईसीयू की क्या स्थिति है अभी? प्राइवेट के अंदर बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दिक्कत है। हमने 80% ICU बेड रिजर्व किए थे कि जो बड़े 33 हॉस्पिटल्स हैं उसमें ICU बेड्स। देखो, उसका रीज़न था कि 2 तरह से ICU में लोग पेशेंट जाते हैं। एक होते प्लान सर्जरीज होती हैं, तो ज़्यादातर लोग प्लान सर्जरीज के बाद 1 हफ्ता, 3 दिन, 5 दिन ICU में रहते हैं। दूसरा, इमरजेंसी से जाते हैं। तो इसलिए हमने कहा था इमरजेंसी वाले केस आते रहे, 20% उसके लिए छोड़ा था। 80% ICU बेड हमने रिजर्व किए थे। और आइडिया यही था कि भाई अगर ICU बेड अवेलेबल रहेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, और उसकी वजह से 1000-1200 बेड हमारे को एक्स्ट्रा मिल सकते थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको रोक दिया और दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है और जल्द ही आशा करते हैं सुनवाई होगी तो इस पर सर, कुछ फैसला। मौतों के आंकड़े पे उसी कंटिन्यू थोड़ा सा सवाल। आपने बताया कि प्रतिशत में अगर हम देखें तो सर नेशनल लेवल पर है, लेकिन सवाल ये है कि बीते कुछ दिनों में, खासकर पिछले 7 से 8 दिन में 500 के करीब मौत हो गई है इस दिल्ली में ही।
वो कितना घातक है, कितना परेशान देखिए करने वाला मैं है? आपको बता दूं 10 दिन का जो डेथ एवरेज है अभी सामने लिखा हुआ है 0.9% है और 1% तो मतलब WHO भी कह रही है अगर 1% रहता तो बहुत ही ठीक है, तो 1% से नीचे ही चल रहा है 10 दिन का एवरेज भी अगर देखें आप। सर फिर भी इतना जो केसेस आ रहे हैं, आपको कोई ठोस रीजन क्योंकि क्या क्या पिछली नजर बार आ आपने रही है कमेटी कितने बना के उस केसेस? मौतों के आंकड़े को कम भी किया था, इस बार क्या इस पर कोई विचार हो रहा है कि नहीं, हमारे लोग लगातार सभी अस्पतालों में कमेटी हमें परमानेंट बनी हुई है, सभी हॉस्पिटल में विजिट कर रहे हैं, प्रोटोकॉल स्टैंडर्डाइज हो चुके हैं पर सब जगह इलाज के प्रोटोकॉल में अब ज़्यादा डिफरेंस बचा नहीं है, सब जगह स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल है। तो उसको देखा जा रहा है। जहाँ तक मौत की बात है कि भाई देखो केसेस बढ़ रहे हैं, तो अगर केस बढ़ रहे हैं तो उसकी वजह से वो भी हो रहा है। सर बस हम एक सवाल हो रहा है कि जिस तरीके से मामले बढ़े हैं, मौतें बढ़ी हैं, ऐसे में डीडीएमए की गाइडलाइन में चेंज लाने का कुछ विचार आप लोगों के सुझाव जाएगा कि सख्ती बरती जाए, जुर्माना बढ़ा जाए, बिल्कुल या कुछ ऐसा? बिल्कुल सख्ती की जाएगी। जो भी लोग मास्क नहीं लगाएंगे और इसका पालन नहीं करेंगे, देखो उनके खिलाफ सख्ती तो करनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि कुछ लोग उनकी लापरवाही की जगह दूसरों को भुगतना सर पड़े। आप कह रहे हैं कि फटीक भी आ गया, लेकिन आपको ये जो 77-45 केस आए हैं और लगातार बढ़ भी रहे हैं, क्या ठोस रीजन क्या नजर आता है? सर्दी, बाजारों में भीड़, या क्या मतलब सर? देखिए अब ये जो वायरस किस तरह से बिहेव कर रहा है ये तो अपने आप में एक रिसर्च का विषय है। मतलब पूरी दुनिया को समझ नहीं आ रहा। यूरोप से लग रहा था ख़त्म हो गया, अचानक फिर से स्टार्ट हो गया, तो इसका बिहेव करने का पैटर्न किसी को समझ नहीं आ रहा है। बस इतना जरूर समझ में आया कि अगर इससे बचना है तो मास्क लगा लो, और कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इसका बिहेवियर सर्दी से इफेक्ट पड़ता है कि गर्मी से इफेक्ट पड़ता है या बरसात से पड़ता है, तो इसको पैटर्न को भी समझ में किसी को नहीं आया है। सर एक सवाल हो रहा है, तीनों एमसीडी के जितने भी कर्मचारी हैं वो आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। उनका कहना है कि सैलरी नहीं मिल रही है, पेंशन उनकी बकाया है, फिर से क्राइसिस खड़ा हो सकता है। देखिए ये तो समझ से बाहर है कि वो उनके मेयर जाते हैं, सैलरी दे देते हैं, पहले स्ट्राइक होती है फिर सैलरी दे देते हैं, तो पैसा तो होता है उनके पास, वो तो जानबूझ के मुझे लगता है ये प्लान करके करा रहे हैं। Thank you.